नौकरी छोड़कर गुड़िया ने चाय का स्टॉल लगा लिया। स्टॉल से कितना कमा लेती हैं? चाय का सेटअप 1 लाख के अंदर मैंने स्टार्ट किया था। माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस। मजाक में हमने वीडियो बनाई है। सुबह में उठी हूँ तो इतने नोटिफिकेशन। ख्वाब तो यही है कि मैंने जी वैगन लेनी है। डॉल्स तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी, गुड़िया भी देखी होंगी, लेकिन ये वाकई में गुड़िया है जो कि चाय लगाती हैं और चाय से ये फेमस हो गई हैं। ये क्या आखिर गुड़िया चाय का क्या कनेक्शन है? गुड़िया चाय का कनेक्शन तो कुछ भी नहीं है। एक रैंडम ही चीज़ मैंने स्टार्ट की थी क्योंकि मुझे अपना काम करना था, मैं जॉब करती थी। तो मुझे ये था कि अपना बिजनेस करना था। जितना मेरे पास बैकअप था उससे मैंने जो है चाय का सेटअप स्टार्ट किया। लेकिन नाम जो है वो माशाल्लाह से नाम ट्रेंडिंग में इसलिए गया कि मुझे घर में गुड़िया बुलाते थे, तो सबने कहा कि आप जो है ना स्टार्ट करो। तो कुछ भी नाम बता रहे थे तो मैंने कहा क्यों नहीं गुड़िया चाय वाली। पहले मैंने सोचा था लिख लूँ, फिर मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, तो फिर मैंने जो है सिर्फ गुड़िया चाय रखा है। एक जॉब और एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना, आपको क्या फ़र्क लगता है इसमें? अपने बिज़नेस में देखें, आपको उम्मीद होती है कि देखें अब मैं जॉब कर रही होती ना तो अभी तक शायद बहुत ज़्यादा 50-60 सैलरी मैं कर लेती, लेकिन मैंने जॉब छोड़ के अपना एक चाय का ही सेटअप स्टार्ट किया था। उसके बाद देखें मैंने चाइनीज़ भी स्टार्ट किया। कितने बजट में आपने स्टार्ट किया था? मतलब कोई अमाउंट ऐसी, लगभग कोई अमाउंट बता दो। चाय का सेटअप तो मेरा स्टार्ट हुआ था 70 से 1 लाख के अंदर मैंने स्टार्ट किया था। तो उसके बाद फिर जो है वो फिर माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मिलता गया। वो बस ये था कि सबने प्यार दिया है कि लड़कियों के मेहनत कर रही हूँ रोड के ऊपर। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर अब माशाल्लाह अच्छा सेटअप है, मेरा बड़ा सेटअप है। तो सब कुछ यहीं से बनाया है, मतलब यहीं से स्टार्ट किया था और यहीं से ही सारा कुछ मैंने बनाया। चाय क्यों, कुछ और क्यों नहीं? यार बेसिकली लड़की जो है ना इस टाइम पे सब कुछ कर रही हैं, मतलब कि हर चीज़ जो है वो सेल आउट कर रही हैं। तो चाय एक डिफरेंट चीज़ है कि ठीक है, अभी तक किसी लड़की ने ऐसा काम किया नहीं है, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था कि अब कुछ भी है वो लड़कियां कर सकती हैं। वो चाय है या कुछ भी है, पकोड़े समोसे कुछ भी है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी बजट है, आप जो करना चाहते हैं आप उसे स्टार्ट करें। जो समोसों का जो फिलिंग वाली मटेरियल है वो खुद बनाती हैं? मैं खुद बनाती हूँ। मतलब सारी चीज़ें जितनी भी है ना यहाँ पे वो ईच एंड एवरीथिंग मैं खुद ही बनाती हूँ। समोसों की पट्टी, समोसों की फिलिंग, हर चीज़ जो है वो मैं खुद ही बनाती हूँ। इसके बाद आपने जो और मज़ीद चीज़ें अपने यहाँ पे ढाबे में ऐड ऑन की हैं, वो कौन कौन सी हैं? अच्छा, मैंने स्टार्ट किया है चाइनीज़ स्टार्ट किया। चाइनीज़ के बाद मैंने ना रमज़ान थे तो मैंने उसके लिए जूसेस, शेक्स और जो दही भल्ले और फ्रूट चाट है ना तो वो मैंने साथ में स्टार्ट किया। गोलगप्पे भी मिल जाएंगे आपको और बाकी अंदर भी मेरे पास 6-7 लोगों का स्टाफ है। अब 1 साल की मेरी जर्नी है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें इसमें एडअप की हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है। सोशल मीडिया पे आप 1 साल से ही हैं या 1 साल में रैंडमली ऐसी एक वीडियो डाली तो आ गई? रैंडम वीडियो ना मजाक में जैसे बनती है, एक मजाक में हमने वीडियो बनाई है तो वो मैं रात में सो गई, वैसे ही अपलोड करके मैंने टिकटॉक भी उसी दिन ही डाउनलोड की थी। तो मैंने डाउनलोड करके मैंने वीडियो बनाई है तो मैंने अपलोड की है और मैं सो गई। सुबह में उठी हूँ तो इतने नोटिफिकेशन थे, मैंने एकदम मोबाइल उठा के देखा तो वो वीडियो जो है वो 100K प्लस व्यूज़ पे गई। टिकटॉक की वीडियो के बाद कैसा पब्लिक का कैसा रिस्पांस है, कि मतलब वहाँ से कोई ऑर्डर्स वगैरह आए हैं? हाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। फर्स्ट डे ही जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी तो उसी टाइम रात के अंदर मेरे पास माशाल्लाह से कैंट से, DHA से और लेक सिटी से बहुत दूर से लोग मेरे पास डेली बेसिस पे आ रहे हैं और इतना माशाल्लाह सपोर्ट करते हैं मुझे, इतना ज़्यादा आके मोटिवेट करते हैं, प्यार कर रहे हैं। पूरी फैमिलीज़ आ रही हैं मेरे पास ना, रात को 2-2, 3-3 बजे तक लोग मेरे पास आ रहे हैं। गुड़िया के कोई ख्वाब होंगे ना, कुछ सोचा होगा क्या करना है आगे चल के? मेरा ख्वाब तो यही है कि मैंने जी वैगन लेनी है और उसमें देख लें कि क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है आपको, तो वो सारी मेहनत मैंने करनी है। बड़े रेस्टोरेंट का ख्वाब है मेरा, इंशाल्लाह सब लोग जैसे मुझे प्यार दे रहे हैं इसी तरह से देते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं इंशाल्लाह इसको एक बड़े रेस्टोरेंट में इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत ज़्यादा लोग ना इस बात से फेडअप हो जाते हैं कि हमारी वालदा नहीं है, मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो आप माशाल्लाह से मतलब अपने पाँव पे खड़ी हुई हैं खुद से, तो ऐसे लोगों को कोई मैसेज देना चाहती हो? जब आपकी मदर चली जाती है ना तो पहले तो बात है कि आपका वो समझ लें नान का साइड है वो ख़त्म हो जाता है। तो वो कहते हैं सब हम आपके साथ हैं लेकिन कोई भी नहीं होता। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि हमारे साथ कोई भी नहीं था।
तो फिर सिर्फ हम 2 बहनें ही थी, भाई मेरे वैसे ही वहाँ पे कराची होते थे। हम लाहौर वापस आए थे तो हमारे पास ना एक छोटा सा एक कमरा था जो हमने रेंट पे लिया था 5000 में। तो हमने वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पता था बैक पे कोई भी नहीं है, कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। तो फिर डे बाय डे जॉब स्टार्ट की, सब कुछ किया, फिर थोड़ा घर बड़ा लिया, मतलब हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप की है, लेकिन 10 साल लगे हैं मुझे ये सब कुछ करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा अपना सेटअप है। तो जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला आपका खुद ही साथ देते हैं।